लेसन नंबर 16 आपका है, जिसका नाम होगा खजरी वृक्ष। आज इस पाठ को समाप्त कर देना। खजरी वृक्ष, खजरी वृक्ष। देखो, कोई आपसे पूछे कि आखिर खजरी वृक्ष क्या होता है तो आप इसके बारे में क्या बताने वाले हैं? क्या आप लोग इसका नाम सुने हैं? नहीं। देखो, आपको एक बिश्नोई समाज के बारे में कहानी मैंने बताया था। अमृता देवी बिश्नोई ने सन 1731 ईस्वी में, ध्यान समझना, 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर, आप जाएंगे राजस्थान में तो आपको जोधपुर एक जिला मिलेगा, कि एक गांव में खजरी वृक्ष को बचाने के लिए 363 लोगों के साथ अपने आप को बलिदान कर दिए थे। और भारत सरकार ने जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की, जो उनकी स्मृति में दी जाती है। खजरी वृक्ष राजस्थान में बड़ी फेमस वृक्ष है ये। और आपको याद होगा, कल मैंने बताया था कि जो वृक्ष होते हैं लोग उसको काटने पर लगे होते हैं। तब वृक्षों को काटने के लिए जब लोग गए, खजरी जो वृक्ष है उसको काटने के लिए जब व्यक्ति गए, तो अमृता देवी बिश्नोई, जो कि राजस्थान में इनका घर था, और सन 1731 की ये बात है कि जब लोग खजरी वृक्ष को काटने के लिए गए तो अमृता देवी बिश्नोई और उसके साथ 363 लोगों ने कहा कि हम वृक्ष को नहीं काटने देंगे। हालांकि लड़ाई हुई, जो काटने के लिए गए तो उसमें, और जो ये समाज था उसमें। हालांकि 300, बहुत दुखद बात रहा कि 363 लोगों को बलि के बकरा बना दिया गया, माने बलिदान अपने जीवन को दे दिए। बलिदान देने के बाद भारत सरकार ने अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से हर साल लोगों को नवाजता है कि देखो, वो अपने वन को बचाने के लिए, खजरी वृक्ष को बचाने के लिए अपने जान को कुर्बान कर दिए, जान का प्रवाह भी नहीं किए। ऐसे लोगों की याद में कुछ भारतीय सरकार को देना चाहिए, और वही अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार को देते हैं। मैंने कल कहा भी था कि जिंदगी में अगर कुछ करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर हम 2000 के जूता भी पहनते हैं तो वही दौड़ लगाते हैं, और 500 के जूता भी पहनते हैं तो वही दौड़ लगाते हैं। अगर हम 40,000 के मोबाइल चलाते हैं तो वही बात करते हैं लोकल आदमी जिससे भी करते हैं, और अगर 500 के मोबाइल चलाते हैं तो वही बात करते हैं, कोई डिफरेंट नहीं। कह सकते हैं कि 20,000 का मोबाइल है, लेकिन बात करने का तरीका, नेटवर्क का तरीका सब वही रहेगा जो 500 का है। जैसे 500 का क्लिक करते हैं वैसे वो भी क्लिक करेंगे। 500 में जैसे 10 नंबर होता है, 50,000 में भी वही 10 नंबर होता है। तो जिंदगी को संघर्षफुल बनाना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं कैसे अमृता देवी बिश्नोई ने खजरी वृक्ष को बचाने के लिए अपने जानों को कुर्बान कर दिए। इनके साथ 363 लोगों को जान भी जाए। तो ये होता है खजरी वृक्ष। तो इसके बारे में आप समझ चुके होंगे। अपने मन से आप लिख भी सकते हैं। एक बार समझ लीजिएगा कि राजस्थान के जोधपुर जिले में सन 1731 ईस्वी में जब लोगों ने, ठेकेदारों ने खजरी वृक्ष को काटने के लिए गए तो वहाँ पर निवास करने वाले, देखो सन जरूर याद रखेंगे, सन 1731 ईस्वी में जब खजरी के वृक्ष को काटने के लिए लोग गए, ये राजस्थान की बात है, तो वहाँ पर रहने वाले थे जिनका नाम था, राजस्थान के जोधपुर जिला की बात है, जोधपुर जिला की बात है। और एक गांव की बात है कि वहाँ पर जो खजरी वृक्ष काटने के लिए ठेकेदार लोग गए थे, जाने के बाद वहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई, बिश्नोई या बिश्नोई कह दीजिए, अपने साथियों के साथ लगभग 363 लोगों ने अपने बलिदान को दे दिया। और बलिदान को देने के बाद हर साल जो भारत सरकार होता है उनकी यादों में जिसने अपने जान को कुर्बान कर दिया वृक्ष को बचाने के लिए, हर साल अमृता देवी
बिश्नोई पुरस्कार से अच्छे अच्छे जो जंगल को बचाने वाले कार्य करते हैं, जो जंगल को सेफ्टी करते हैं, जो जंगल का निगरानी करते हैं, जंगल का देख रेख करते हैं, अधिक से अधिक पौधे को लगाने का प्रयास करते हैं, उनके याद में जो होता है कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार से भारतीय सरकार हर साल जो भी लोग होते हैं उसको क्या करते हैं? नवाजते हैं। यह पुरस्कार दे करके भारत सरकार सबको क्या करती है? नवाजित करती है। बात समझे? क्या आप अपने मन से लिख सकते हैं क्या इसको? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, खुद आप लिख सकते हैं कि लिखाना पड़ेगा जैसे कहिए लिख लेंगे, क्या दिक्कत है? जो बोला है वही बातें तो आपको लिखना है बस। ये मेन हेडिंग है, कुछ बना लीजिएगा, कुछ यादें आपकी रहेंगी कि हाँ निश्चित रूप से जो खिजरी ब्रिज होता है इसकी यादों में अमृता देवी बिश्नोई ने 363 लोगों के साथ अपने जान को कुर्बान कर दिया था। और इसके याद में हर साल जो भारतीय सरकार होती है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार के द्वारा लोगों को सम्मानित करती है। लोगों को क्या करती है? सम्मानित करती है। तो ये बात भी अगर आपसे कोई पूछा जाए तो आप इसको बता सकते हैं। अब हमारी जो बात होगी, हमारी जो सेकेंड स्टेप आने वाला है आज के पढ़ाई में, उसका नाम है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन बहुत प्यारा सा है। क्या आप इसके बारे में जानते हैं? चिपको आंदोलन के बारे में मेरे फोटो के सही ये नहीं है, चिपको आंदोलन है। आइए देखते हैं, चिपकाते हैं। हाँ तो एकदम चिपक जाते हैं तो चिपको आंदोलन एकदम करते हैं। तो चलिए अब बात होगी चिपका लो, यानी चिपको आंदोलन, यानी ब्रिज पर कोई ना कोई चिपकेगा। यहाँ पर सब ब्रिज की बात हो रही है। हम लोग ब्रिज काटते हैं, हम लोग कहाँ काटते हैं? सूखा लोखल होता है तो काटते नहीं, तो हरियर कहाँ काटते हैं? न लगाते हैं न काटते हैं। अगर आप एक वृक्ष लगाएंगे तो आपके मरने के बाद वो वृक्ष की लकड़ी आपको लाश को जलाने में प्रयोग की जाएगी। अगर आप वृक्ष लगाएंगे तो आपकी शादी होगी तो पलंग चुरूर चुरूर करे वाला पलंग उसी लकड़ी से बनाया जाएगा, कुर्सी भी बनाया जाएगा। तो उस वृक्ष को बचाने के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया। हाँ तो जा रहा हूँ। ये आंदोलन गढ़वाल के रैनी नाम के गांव में हुआ था। देखो ये जो आंदोलन है, गढ़वाल जाएंगे तो आपको लगता है उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के नाम सुने सब लोग? पहले वो उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, लेकिन अब कट कर अलग हो गया उत्तराखंड। वहाँ जाओगे तो गढ़वाल जगह मिलेगा और उसी में गांव मिलेगा जिसका नाम होगा रैनी। है ये गांव का नाम है, ठीक है। अब हुआ का देखो, रैनी गांव में भाई बहादुर लोग इसमें जन्म लिए थे ना। आपके भी गांव में बहुत लोग बहादुर होते हैं जो दुनिया में तूफानों से लड़ने की ताकत रखते हैं। बाढ़ आता है तो अकेले जाकर के बात को बांधते हैं कि हमारे गांव में सभी लोग सुरक्षित रहेंगे, जैसे आप लोग हैं। आप लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि आप पढ़ करके कुछ बन करके अपने गांव के खोए हुए गांव के जो गांव की सड़क वगैरह हैं, जो गांव की गरीबी है उसको मिटाने के लिए पढ़ रहे हैं आप, कि आने वाला टाइम में आप गाँव को बहुत ऊँचा लेकर जाएंगे। वही बात यहाँ पर होता है भाई। उत्तराखंड है, एक राज्य का नाम है, गढ़वाल एक जिला का नाम है, रैनी एक गांव का नाम है। वहाँ के महिलाएं उसी समय वन में पहुंची जब ठेकेदार के आदमी ब्रिज काटने के लिए गए। ठेकेदार ने कहा कि हमने ब्रिज काटने के लिए ये पैसा दे दिया है, अब मैं काटूंगा इस ब्रिज को। तो वहाँ के महिलाएं, किस गांव की? रैनी गांव की महिलाएं बाहर निकली और बाहर निकलने के बाद कहे, ठेकेदारों रुक जाओ, ये ठेकेदारों रुक जाओ। महिलाएं पेड़ों में से चिपक गई, खड़ी हो गई और ठेकेदारों को आदमियों को ब्रिज काटने से रोक दिया। यह आंदोलन तीव्रता से बहुत ही समुदायों में फैल गया और सरकार ने वन संसाधनों के उपयोग के लिए प्राथमिकता निश्चित किया और कहा कि कोई भी नहीं काट सकता है। जरा सोचो, पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने समझ रहे हो, और पुनः विचार करने का मजबूर कर दिया, वृक्षों के आवागमन वन में नया जीवन दे दिया। तो हुआ ही नो कि जितने औरतें थे सब जाकर मान लो ब्रिज है इस पर चिपक गई, कहेगी काटो काटो, पहले मेरा लाश गिरेगा तब तुम काटो, पहले मुझे काटोगे तब ये कटेगा, काट के दिखाओ, आओ लाश गिराओ मेरा तब मानेगा। औरतें कहीं कहाँ? जो फिर तो मान लो पेड़े है ना, मान लो पेड़े है ये इस पर चिपक गई, काटो, जब मुझे काटोगे तभी हम यहाँ से हटेंगे। तो जो औरतें थे जाके कहाँ से चिपक गई? पेड़ पर चिपक गई।
कहाँ चिपकना चाहिए, कोई दूसरा जगह कहाँ जाकर चिपक गई, पेड़ पर। तो जब पेड़ पर चिपक गई तो इसी को हम लोग कौन आंदोलन कहते हैं, चिपको आंदोलन कहते हैं। कहाँ हुआ था देखो, उत्तराखंड में हुआ था, गढ़वाल माने जिला का नाम है, रैनी गांव में। जब ठेकेदार लोग कहाँ गए, पेड़ काटने के लिए गए, तो औरतें कहाँ हो गई, चिपक गई, औरतें चिपक गई ना, ठेकेदार से नहीं, वृक्ष से चिपक गई। किससे, वृक्ष से चिपक गई, कही कि नहीं पहले मेरा लाश गिरेगा तब तुम लोग क्या करोगे, इसको काट सकते हो। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चिपको आंदोलन कहते हैं। हालांकि भारत सरकार ने बाद में बहुत ज़्यादा इसकी माने सुरक्षित नियम बनाया, कानून बनाया कि कोई भी किसी के वृक्ष को नहीं काट सकता है उस कानून के तहत। यानी इसको थोड़ा सा लिख लो, इसको चिपको आंदोलन के बारे में।